ध्यान दीजिए बाबू, हम लोगों ने ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया, अब उसको जाना जाए। अगर हमारे पास एक राशि बी दे दिया है, एक राशि बी दे दिया है, या एक राशि बी फाइंड आउट करना है, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया। कॉन्सेप्ट हमारा पहला था कि हमने दो परस्पर रेखा खींचा था। क्या? दो परस्पर लंबवत रेखा ड्रॉ किया। परस्पर लंबवत मतलब होता है बाबू, एक ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो हमारा क्षैतिज रेखा था वो सेट ए का था, वो सेट ए का था, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा था हमारा वो सेट बी का था, यानी सेट बी का था। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। फिर हमारा कॉन्सेप्ट तीसरा क्या निकला? कॉन्सेप्ट हमारा तीसरा था कि जो हमारा क्षैतिज रेखा है उस पे ए के एलिमेंट को लिखेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उस पर बी के एलिमेंट को लिखेंगे। हमने ऐसे ही किया था। जो हमारा क्षैतिज रेखा था उसमें सेट ए के एलिमेंट को लिख दिया था, और जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा था उसमें सेट बी के एलिमेंट को लिख दिया था। और पांचवा, एक दो तीसरा और चौथा, ध्यान दीजिए, चौथा हमारा कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट था कि जहां जहां दोनों कट कर रहे थे, जहां जहां, हमारी बात को सुनिएगा, थोड़ा स्पेस कम है, जहां जहां दोनों कट कर रहे थे उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लिख दे रहे थे ना, कि 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट को लिख दिया था, और वही हमारा कार्तीय गुणन का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम बाबू इसके आगे नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे हम एक राशि भी माने कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि केवल कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, हमें क्वेश्चन भी आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और कुछ होमवर्क भी मिलेगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा, इतना टॉप होमवर्क नहीं मिलेगा। जो बच्चा हमारा पहली बार वीडियो देख रहा है वो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, अगर अच्छा लगे तब। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कह रहा है यदि सेट ए बराबर ए दो, बहुत स्मॉल क्वेश्चन है और बहुत लाजमी है। करे तथा बी बराबर इक्वल्स टू ए कमा बी कमा सी। हमने बोला था सेट थ्योरी में पढ़ा रहा हूं तो कि एलिमेंट स्मॉल लेटर से होगा, लेकिन सेट का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से होगा। तब कह रहा है कि तब ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए तथा बी क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और देखिए क्या कर रहा है। अरे यार, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? ए क्रॉस बी, हम तो इसके उठाएंगे एलिमेंट का और डॉट पेयर बना देंगे, वही हमारा ए क्रॉस बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बी क्रॉस ए हम इसको उठाकर इसको हल कर देंगे। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है? पहले ए क्रॉस बी। हमने बताया था वो ए क्रॉस बी है तो पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, तो इसको उठाएंगे, इसके साथ और डॉट पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 कमा ए। फिर इसी को उठाएंगे और इसके साथ बनाएंगे तो 1 कमा बी, फिर 1 कमा सी। बन गया? हाँ बन गया। फिर हम क्या करेंगे? 2 को उठाएंगे और एक के साथ, तो क्या हो जाएगा? 2 कमा ए। फिर 2 को उठाएंगे बी के साथ, 2 कमा बी। फिर 2 को उठाएंगे और सी के साथ, 2 कमा सी। ये हमारा निकल गया ए क्रॉस बी। सर ये तो बहुत इजी है। हाँ बाबू इजी है। कब इजी है? जब आप लोग समझ रहे हैं तब इजी है। आप लोग नहीं समझेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो ये बहुत टफ है, लेंदी है। क्या है? हमने सेट ए को एलिमेंट को उठाया, इसके साथ पेयर बनाया, इसके साथ पेयर बनाया, इसके साथ पेयर बनाया, फिर हमने इसको उठाया, इन तीनों के साथ पेयर बनाया, 1 2 3 4 5 6, हमारा 6 पेयर हुआ, तो 2 तिहाई 6, यानी नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू पी इंटू क्यू वाला भी मैंने कंसेप्ट बता दिया है। आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। क्लियर? अब कह रहा है कि बाबू बी क्रॉस ए, ये आप लोग होमवर्क में बताइए कि बी क्रॉस ए क्या है। सर
बी का राशि क्या है, इसको उठाएंगे इसके साथ ऑर्डर पेयर, फिर इसको उठाएंगे इसके साथ ऑर्डर पेयर, फिर इसको उठाएंगे इसके साथ ऑर्डर पेयर। यह हमारा बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्लियर। तीसरा कह रहा है, ये भी आप लोग का होमवर्क है, ए क्रॉस ए। हमने कहा था कि रणभूमि में युद्ध करने से पहले अपने पास हथियार होना चाहिए। तो क्या हथियार है, एक राशि को ए स्क्वायर भी लिखते हैं। हमने नोट बार बार बताता हूं कि नोट ही हमारा कॉन्सेप्ट है, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। नोट मतलब क्या उसमें से निकल के आया है उसको नोट में लिखवा दिया गया। तो कह रहा है कि एक राशि माने हमारे पास सेट ए है 1, 2 और सेट ए है फिर 1, 2। हाँ यही है। इसको उठाकर इसके साथ और इसको उठाकर इन दोनों के साथ जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना वही हमारा ए स्क्वायर एक राशि हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बी क्रॉस भी निकाल लेंगे। निकाल कर कमेंट में बताइए, और जहां पे आपको दिक्कत हो रहा है हमसे कमेंट में या कांटेक्ट नंबर हमारा ले लीजिए। ध्यान दीजिए, हम टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हैं, उस पर सारा कॉन्सेप्ट पीडीएफ के थ्रू जाएगा आप लोग के पास, ताकि आप लोग को पढ़ने में कोई बाधा ना हो। क्लियर हो गया। तो देखिए बाबू, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बार बार स्क्रीनशॉट इसलिए कहता हूं ताकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं रात को या कभी भी अगर भूल रहे हैं तो यह तुरंत स्क्रीनशॉट देख लेंगे कि सर ऐसे बताया है, और आप लोग लिख लेंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बार बार कर रहा हूं, जहां पे दिक्कत है वहां कमेंट कीजिए कि सर आपने ये बताया ये मिस्टेक हो गया, सर आप ये थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए। क्लियर। नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के साथ दूसरा वीडियो बनेगा। क्लियर। क्योंकि वीडियो भी बड़ा ना हो और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमने पहला तो भी बता दिया, कह रहा है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर दे दिया है। बहुत अच्छा कर दिया है, 10, 2 और 1, 2। चलो भाई, तूने ऑर्डर्ड पेयर दे दिया तो बहुत अच्छा किया। तो कह रहा है कि तब ए में चाहे ए के अवयव ज्ञात कीजिए। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन में घुमाया है बाबू। हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारा अगर ऑर्डर्ड पेयर में ए, बी है, कॉन्सेप्ट से करो आंसर आई तो आई। ऑर्डर्ड पेयर में ए, है तो हम कहते हैं कि पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। ए बिलोंग्स टू कैपिटल है एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी पहला एलिमेंट तो सर जी, तो इसमें तो कह रहा है कि सेट ए का है। बताइए तो बाबू क्या दिक्कत है, जो जो पहला एलिमेंट होगा, जो जो पहला एलिमेंट होगा वही हमारा सेट ए हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, हमारे पास क्या दिया है, ये दिया में लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, दिया है 10, 2 और 1, 2 दे दिया है। तो हम जानते हैं ए बराबर क्या निकल जाएगा, 10, 1। पहला सेट ए का, पहला एलिमेंट सेट ए का और दूसरा एलिमेंट सेट बी का। नोट डाउन कर ले इसको भी। कहे सर जी अगर बी ज्ञात कीजिए, अरे बकलोला, बी तो हमारा 2 है, इसका साथ, हाँ सर जी 2 है। हाँ सर ये कैसे, अगर हम ए क्रॉस बी बनाए, अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, अब हमारे पास 2 सेट दे दिया, अगर हई और हई सही है तो हई भी सही होगा। हमने कहा था ए बराबर बी, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, हमने कहा था ना। ध्यान दीजिए, तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट सही होगा। कैसे, तो हम अगर ए क्रॉस बी बनाए तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि पहला एलिमेंट लेकर ऑर्डर्ड पेयर बना दे, और फिर एक तो बन गया, एक काम खत्म, फिर 1 उठाकर इसके साथ बना दे। देखिए बाबू, क्या हमारा सेट ए क्रॉस बी मिल गया, हाँ मिल गया। तो हम एम भी निकाल दिए और बी भी निकाल दिए, लेकिन क्वेश्चन में केवल ए कह रहा था, तो बी भी कहे तो घबराना नहीं है, यह यूपी बोर्ड का हमारा क्वेश्चन है। क्लियर। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि जो आप लोग के दोस्त मित्र है थोड़ा मैथ में कमजोर है तो बेसिक के साथ पढ़ ले, ताकि उसका भी मैथ क्लियर हो जाए। ले लीजिए।